हरे कृष्णा। तो हम लोग आज बताएंगे अधिक मास के विषय में, जिसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। ये जो महीना है बहुत ही पवित्र है। ऐसा बताया जाता है कि कार्तिक का जो महीना है उसमें जितने फल प्राप्त होते हैं, जब मेहनत करने से, एक तपस्या करने से, व्रत रखने से, उसका कई गुना इस पुरुषोत्तम मास में फायदा होता है। तो इसके विषय में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी महात्म्य है, क्यों इसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, एक बार ऐसा हुआ, सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां पर सभी ऋषिगण वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने पूछा, ये बताइए कि सबसे पवित्र कार्य कौन सा है और कौन सा समय सबसे ज्यादा उत्तम है। तो सूत गोस्वामी ने बताया कि इसके लिए मैं कथा सुनाता हूँ। कथा ऐसी है, महाभारत में जब जुआ खेलकर पांडव हार कर वो चले गए जंगल, और बड़े दुखी थे कि हमारा सब कुछ नाश हो गया, इंद्रप्रस्थ चला गया, चीरहरण हो गया, सब कुछ हमारा चला गया। तो बड़े दुखी हुए, तो उन्होंने चिंतन करने लगे कृष्ण का। कृष्ण पहुंचे जंगल में, कृष्ण को देखकर उनको शांति मिली। तो बोलते हैं, कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हमने दोष किया, ऐसे क्या गलती की। तो कृष्ण ने बताया कि मैं तुम्हें कथा बताता हूँ। एक बार नारद मुनि चलते हुए विचरण करते हुए पहुंचे नर नारायण ऋषि के पास। तो नर नारायण ऋषि ने उन्हें कथा बताई। उसमें कथा बताते हैं, एक बार भगवान विष्णु शेष शैया में सोए हुए थे। उसी दौरान एक स्त्री पहुंची रोती हुई, और हाथ जोड़कर रोते रोते उन्होंने बताया कि भगवान मुझ पर दया करो, कृपा करो, क्या हुआ, क्या कारण है, तुम इतने दुखी हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम दुखी हो, उसका कारण बताओ ताकि मैं आपको निवारण कर सकूं। तो स्त्री कहती है कि हे भगवान, जो पूरे 3 वर्षों में कुछ कुछ समय बचता है, उसमें से एक महीना बनता है 29 दिनों का, वो मैं मल मास के नाम से या खर मास के नाम से जाना जाती हूँ। मेरा अपमान होता है, कोई भी इस महीने में कोई अच्छा कार्य नहीं करता, तो बहुत दुखी हूँ मैं, क्या करूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा मैं इसके लिए उपाय बताता हूँ, तुम मेरी शरण में आए हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें गोलोक धाम लेके जाता हूँ। तो भगवान विष्णु उसके हाथ पकड़ के गोलोक धाम लेके जाते हैं। गोलोक धाम जब ले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत तेज रोशनी है, रोशनी को पार करके आगे जाते हैं तो कृष्ण गोपियों के साथ बातें कर रहे हैं। उनको देखकर खुश होते हैं और जाकर भगवान विष्णु कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, ये स्त्री कौन है जो रो रही है आपके साथ। बोलते हैं, कथा बताते हैं कि ऐसे है, मल मास के नाम से जाना जाता है। बोलते, चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आई हो, आज से तुम्हें मल मास के नाम से नहीं, खर मास के नाम से नहीं, तुमसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, इस महीने में जो व्रत रखेगा वो मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे खुश करेगा, और इस प्रकार से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानी जाओगी। तो इस प्रकार से उसका नामकरण हुआ। तो इस महीने में पहले लोगों की ऐसी धारणाएं थी कर्मकांड की दृष्टि से कि नहीं, इस महीने में तो कुछ नहीं करना चाहिए, रिश्ते नहीं ढूंढे जाते हैं, व्रत नहीं किए जाते हैं, कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भगवान ने कृपा प्रदान कर दी तो इतनी कृपा उसमें दे दी कि कार्तिक मास के 27 गुना भी बताते हैं, कहीं कहीं बताते हैं 100 गुना, कहीं 1000 गुना भी वर्णन किया गया है, फल प्राप्त होता है। यानी एक पुरुषोत्तम मास में अगर एक व्रत करते हैं तो ऐसे 100, 1000 से ज्यादा आपको कार्तिक के फल का प्राप्ति हो जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास को बड़े कठोरता से पालन करना चाहिए। अब आपको मन में प्रश्न उठेगा कि हमें करना क्या क्या चाहिए। तो कार्तिक के महीने में या चतुर्मास में आप कई नियम अपनाते हैं, जैसे कि कठोर भूमि पर सोना, या कोई एक भुक्त रहना, यानी एक टाइम अन्न ग्रहण करना, दूसरे टाइम में किसी सब्जी को खाना या सलाद खाना या कोई फ्रूट्स खाना, ऐसा कुछ काम करते हैं। या दान करना, हर दिन कुछ न कुछ दान करना। तो इसमें प्रभुपाद जी कहा करते थे कि किसी भी व्रत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो भक्ति का अंग होना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन के डिवोटीज या खासकर जो भगवत भक्त होते हैं, वैष्णव, वो क्या करते हैं कि इस दिन ज़्यादा चैंटिंग, ज़्यादा हियरिंग, ज़्यादा रीडिंग, इसको बढ़ाते हैं। तो कई लोग 32 माला करते हैं, 64 माला करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम के इस पर्टिकुलर प्रसंग को हम अच्छे से पढ़ें। कई लोग सोचते हैं कि एक कैंटो के कैंटो हम पूरी तरह उसका कंप्लीट कर जाएंगे। और कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठने का नियम कठोरता से निभाते हैं कि हाँ, रोज मंगल आरती उठेंगे, तुलसी में जल देंगे, भक्तों का संग करेंगे। अच्छा, कई बुरी आदतें भी हमारी होती हैं, निंदा करना,
झूठ बोलना। तो ये समय है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना और बुराइयों से दूर होने का समय। कई लोग को बहुत चीज़ें पसंद है, मटर पनीर, किसी को पसंद है मान लीजिए आलू दम, किसी को मीठा पसंद है, तो इस महीने में छोड़ा जा सकता है। और इससे क्या होगा, कई गुना लाभ भी मिलेगा, जो कार्तिक के कई गुना लाभ होता है। साथ साथ में आप अच्छी प्रैक्टिस भी उत्पन्न कर सकते हैं भक्ति के लिए। तो ये महीना है, एक मौका मिल रहा है, 3 साल में एक बार आता है, ये बार बार नहीं मिलेगा। और बहुत मज़ेदार बात है कि बीच में कार्तिक भी आएगा, आपको कार्तिक भी मिलेगा। तो साथ साथ में कई गुने फ़ायदा मिलने वाला है। इसका लाभ उठाइए और तैयार हो जाइए इस पुरुषोत्तम मास के लिए। तपस्या कीजिए, हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो भी तपस्या नियम बनाते हैं अपने वरिष्ठ वैष्णव से मिलकर उसको कन्फर्म करें। आप whimsically कुछ करेंगे, हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, इसकी वजह से कुछ समस्या आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।